हेलो स्टूडेंट। और ये जो टॉपिक है ये है टाइप ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब भी हम अकाउंट मेंटेन करते हैं उसके दो बेस होते हैं। फर्स्ट बेस है कैश बेसिस एंड सेकंड बेस है एक्रूअल बेसिस। अब कैश बेसिस क्या होता है और एक्रूअल बेसिस क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट है कैश बेसिस। जैसे इसमें लिखा है अंडर दिस एंट्रीज in cash book of accounts are made when cash received or paid, not when the receipt or payment become due। जब पेमेंट और रिसिप्ट ड्यू है तब हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब हमें कैश रिसीव हुआ या हमने कैश पे किया है तभी उसको रिकॉर्ड करते हैं, जब भी कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है। ठीक है। और सेकंड, जैसे इसका एक एग्जांपल दे दिया कि इफ सैलरी ₹7,000 ऑफ जनवरी 2010 पेड इन फेब। तो जब हमने सैलरी थी जनवरी की बट पेमेंट किया फेब में, तो उसकी एंट्री भी फेब में होगी, जनवरी में नहीं होगी। ये होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये लिखा हुआ है अंडर दिस हाउएवर रिसीव एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच दे ऑकर रेदर देन दे आर पेड। अब एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, कोई भी इनकम है या चाहे एक्सपेंसेस है उसको ड्यू बेस पे ही रिकॉर्ड करते हैं। चाहे आपने उस इनकम को रिसीव किया या उस एक्सपेंसेस को आपने पे किया या नहीं किया, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। उसके बाद जो दे रखा है इसमें कि इट इज़ रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज टेकन इन टू बुक्स इन द बुक्स व्हेन दे आर अर्न रेदर देन इन पीरियड विच कैश इज एक्चुअली रिसीव और पेड बाय द एंटरप्राइजेज। जब भी हमने उसको अर्न कर लिया या हमने जो एक्सपेंसेस इनकर्ड कर लिया तब उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके रिसीव होने का या उसको पे करने का हम ये नहीं देखेंगे कि एक्चुअल हमने फिजिकली कैश कब दिया, ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अब कंपैरिजन टेबल एक बना रखी है मैंने नीचे, जिसमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को एक्सप्लेन किया है मैंने। सबसे पहले लिखा है अकॉर्डिंग टू द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली आफ्टर पेमेंट रिसीव एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन पेमेंट आर मेड। ठीक है। एक्रूअल बेस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग revenue is recorded when earned irrespective of the cash received or not। ठीक है। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड irrespective to the payment made or not। एक्रूअल बेस में जब भी एक्सपेंसेस हो गया, चाहे उसको आपने पे किया या नहीं किया, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, आपको बस उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। और इनकम जो है अपने को रिसीव हुई चाहे नहीं हुई, हमने अर्न कर ली, मतलब उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। नीचे लिखा है इनकम, लिखा इनकम और रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन पेमेंट आर रिसीव। ठीक है। किसमें, कैश बेस अकाउंटिंग में। जब भी वो रिसीव होगा तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते। अब एक्रूअल बेस है तो लिखा है इनकम और रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इमीडिएटली आफ्टर द सेल इज डन। जैसे आपने गुड सेल कर लिया हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे उसके लिए अभी पेमेंट नहीं भी मिला है तो भी हम उस इनकम को इनकम मान करके रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंसेज in the cash basis of accounting, expenses are recorded only after the payment made for them। जब हम उसके लिए पेमेंट करेंगे तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे, जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे तब तक कैश बेसिस में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जबकि एक्रूअल बेस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड। ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी हमने एक्सपेंसेस किए उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। उसको पेमेंट किया या नहीं किया उसके लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर है कॉम्प्लीमेंट्स टू स्टैंडर्ड। कैश बेसिस अकाउंटिंग इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्स विद स्टैंडर्ड ऑफ GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग इज फुल्ली इन कॉम्प्लायंस विद द स्टैंडर्ड सेट बाय GAAP। ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड इन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज लेस इन कैश बुक। इसमें कम टाइम लगता है, जबकि एक्रूअल बेस है तो लिखा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज मोर इन एक्रूअल बेसिस। ठीक है। एक्यूरेसी, द इनकम स्टेटमेंट में नॉट बी प्रोवाइडेड द एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन कैश बेसिस बिकॉज द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर नॉट मैच्ड ऑलवेज। क्योंकि इसमें जब जो इनकम और एक्सपेंसेस जिस मंथ की उस मंथ में जब रिकॉर्ड नहीं होगी तो मैच नहीं होगी। क्योंकि कैश बेस के अकॉर्डिंग जब रिकॉर्ड करते हैं, जब कैश पे करेंगे या कैश रिसीव करेंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे। जबकि मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया कि सैलरी तो थी जनवरी की बट पेमेंट फरवरी में किया तो उसको फरवरी में रिकॉर्ड किया, तो जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है वो सेम टाइम पीरियड जो होता है उससे मैच नहीं कर पाएगी। इन एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस मेथड uses
various account to be record information which help in providing complete and accurate information in income statement. एक्रूल बेस पे जब हम अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें जो अपनी इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट होती है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है. फिर लिखा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कॉमनली दिस मेथड इज फॉलोड बाय प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा बिकॉज ऑफ मंथली ट्रांजेक्शन. ठीक है. एक्रूल बेस यूजुअली दिस मेथड इज फॉलोड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन इट्स एक्सेट्रा बिकॉज ऑफ द नीड फॉर कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों टाइप्स के ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. फिर है रिसीवेबल एंड पेबल. द केस बेसिस मेथड डज नॉट रिकॉर्ड कैश रिसीवेबल एंड पेबल और अनकलेक्टेड पेमेंट, उनको ये रिकॉर्ड नहीं करती. जबकि एक्रूल बेस में द एक्रूल बेसिस मेथड रिकॉर्ड कैश रिसीवेबल एंड पेबल इन द बैलेंस शीट. स्किल रिक्वायर्ड. The cash basis accounting does not require any specialized knowledge to record the transaction because of simplicity in records. क्योंकि कैश मिला तब लिखना है, कैश पे किया तो लिखना है, तो इसमें किसी भी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती. द एक्रूल बेसिस रिक्वायर्ड द यूज़र विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व रिसीवेबल एंड पेबल एडजस्टमेंट एक्सेट्रा. एंड देन लास्ट रिलायबिलिटी. In cash basis, the method of cash basis is not reliable, does not provide an accurate financial position of the business. ये business की accurate position जो होती है या actual जो position होती है उसको नहीं show करता है. But accrual base of accounting is considered as a reliable method because it is provide complete information about cash transaction and credit transaction and provide accurate financial position of the organization. ये जो एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, तो इसको इसलिए पहले समझना जरूरी है ताकि हम जब अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन है उनको जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करें तो हमें पता होना चाहिए कि कैश ट्रांजेक्शन कौन सा होता है, एक्रूल बेस्ड ट्रांजेक्शन कौन सा होता है. ठीक है. अब इसमें जनरली मैं बता देता हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसको ही अडॉप्ट करता है और जनरली अभी प्रेजेंट के अंदर भी इसी मेथड को यूज़ किया जाता है. कैश बेसिस को बहुत कम लोग यूज़ करते हैं. Thank you. Have a good day.